मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुन, ये शक्तिशाली संदेश कोई सहयोग नहीं है, ये बिल्कुल सही समय पर तुझ तक पहुंचा है। तो निश्चिंत रह, तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं घट रहा। जो तेरे लिए रचा गया है, जो तेरे नाम से पुकारा गया है, वही स्वयं चलकर धीरे धीरे मौन में तेरे हाथों में आएगा। तुझे उसे खोजने की आवश्यकता नहीं, तुझे भागने की आवश्यकता नहीं, तुझे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वह तुझे पहले से जानता है, तेरे हृदय की धड़कन से, तेरी आत्मा की भाषा से, तेरी आंखों की गहराई से। वह तेरी प्रतीक्षा में है, ठीक उसी क्षण की जब तू भीतर से तैयार होगा, जब तेरा मन शांत होगा, जब तेरी सांसों में भरोसा बसेगा और तेरे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तेरा श्रम व्यर्थ नहीं गया, तेरे पसीने की हर बूंद, तेरे संघर्ष की हर रात, तेरे मौन में बहाए गए हर आंसू, सबने मिलकर तेरे भाग्य की मिट्टी को सींचा है। तेरे विश्वास की सुगंध, तेरे धैर्य की ऊष्मा, तेरे प्रेम की निर्मलता, उसी ने उसे आकर्षित किया है। वह दूर नहीं है, बस सही समय में प्रकट होगा। एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ ठहर जाएगा, जब शोर थम जाएगा और तुझे भीतर से एक मधुर स्पर्श महसूस होगा। तू समझ जाएगा, ये केवल प्राप्ति नहीं है, ये वरदान है। ये तुझे शोर से नहीं मिलेगा, ये तुझे दौड़ से नहीं मिलेगा, ये तुझे तुलना से नहीं मिलेगा, ये तुझे तेरी शांति में मिलेगा, तेरी विनम्रता में, तेरे समर्पण में। जब ये तेरे हाथों में आएगा तो तुझे आश्चर्य नहीं होगा, तुझे सुकून होगा, जैसे कुछ खोया हुआ फिर से अपना हो गया हो। तू मुस्कुराएगा, तेरी आंखें नम होंगी, पर वे आंसू कष्ट के नहीं होंगे, वे कृतज्ञता के होंगे, वे पहचान के होंगे। तू महसूस करेगा कि ईश्वर ने तुझे कभी टाला नहीं, उसने बस तुझे तैयार किया, तुझे मजबूत किया, तुझे कोमल बनाया। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे संदेह की आवश्यकता नहीं। तेरा मार्ग सुरक्षित है, तेरा समय निकट है, बस ऐसे ही बना रह, सरल, सच्चा, विश्वासी, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरे हक का है, तेरे प्रेम का उत्तर है, तेरे धैर्य का पुरस्कार है, और वह निश्चय ही स्वयं चलकर सीधे तेरे हाथों में आएगा। मेरे प्रिय, तूने जो स्वप्न अपने हृदय में पाला है, जिसे तूने कभी जोर से कहा नहीं, जिसे तूने शब्दों का रूप भी नहीं दिया, वह स्वप्न आज भी जीवित है तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन के साथ। वह स्वप्न किसी शोर में नहीं पला, वह किसी प्रदर्शन में नहीं पनपा, वह तेरे मौन में बड़ा है, तेरी एकांत रातों में, तेरी शांत प्रार्थनाओं में, तेरी आंखों के उन सपनों में जो तूने खुद से भी छुपा कर रखे। आज वही स्वप्न धीरे धीरे, बहुत कोमल गति से आकार ले रहा है। तू उसे देख नहीं पा रहा, पर वह बन रहा है, जैसे बीज मिट्टी के भीतर, अंधेरे में, नमी में, मौन में। बीज कभी शोर नहीं करता, वह शिकायत नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही जैसे तूने की है, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, समर्पण के साथ। तेरे जीवन की मिट्टी कभी कठोर रही, कभी सूखी रही, कभी आंसुओं से भीगी, पर तूने हार नहीं मानी, तूने स्वप्न को मरने नहीं दिया, तूने उसे अपने प्रेम से सींचा। अब वह समय आ रहा है जब वही बीज स्वयं अंकुर बनकर धरती को चीरता हुआ प्रकट होगा, और तू चकित रह जाएगा। ये प्राप्ति तेरी अपेक्षा से बड़ी होगी, तेरी कल्पना से भी सुंदर होगी, क्योंकि यह केवल तेरी इच्छा नहीं, तेरे धैर्य की रचना है, तेरे विश्वास का फल है। जब ये तुझे मिलेगा तो तू ठहर जाएगा, तेरी सांसें गहरी होंगी, तेरी आंखें भर आएंगी, और तेरे होठों पर एक मौन मुस्कान होगी। तू समझ जाएगा कि जो देर हुई वह अस्वीकार नहीं थी, वह तैयारी थी तुझे उस सौंदर्य के योग्य बनाने की जो अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। ये स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेगा, ये तेरी वास्तविकता बनेगा। तेरे हर दिन में, तेरी हर सुबह में, तेरी हर सांस में। बस तू शांति रख, आतुर मत हो, क्योंकि जो खिलने वाला है वह अधूरा नहीं होगा, वह जल्दी नहीं होगा, वह पूर्ण होगा, सुंदर होगा,
और तुझे ये सिखाएगा कि ईश्वर कभी कम नहीं देता, वह देर से देता है पर श्रेष्ठ देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे हाथ जब उस टुकड़े को स्पर्श करेंगे तो वह क्षण साधारण नहीं होगा। वह केवल किसी वस्तु को छूना नहीं होगा, वह तेरे जीवन की पूरी यात्रा का साक्षात्कार होगा। उस स्पर्श में तेरे भीतर कुछ उतर आएगा, धीरे, गहराई से, शांत भाव से। वह अनुभव होगा जो शब्दों से परे होगा, जो समझ से आगे होगा, जो सीधे तेरी आत्मा को छू जाएगा। वर्षों की प्रतीक्षा जो तूने बिना शिकायत की, जो तूने मौन में निभाई, जो तूने हर कठिन मोड़ पर भी नहीं छोड़ी, वह सब एक साथ उस एक क्षण में तेरे सामने आ खड़ी होगी। तेरी असंख्य प्रार्थनाएं जो तूने मंदिरों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में की, जो कभी शब्द बनी तो कभी केवल सांसों में घुल गई, अब उत्तर बनकर तेरे हृदय में उतरेंगी। तेरे अनकहे आंसू जो तूने किसी को नहीं दिखाए, जो तूने हंसते चेहरे के पीछे छुपाए, जो रातों में तकिए ने संभाले, वे सब आंसू अब पीड़ा नहीं रहेंगे, वे अर्थ बन जाएंगे। तू समझ जाएगा कि हर आंसू व्यर्थ नहीं था, हर प्रतीक्षा बेकार नहीं थी, हर ठहराव एक तैयारी था। उस क्षण तेरे भीतर कोई शोर नहीं होगा, कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, केवल एक गहरी शांति होगी। ऐसी शांति जो तेरी सांसों को धीमा कर दे, जो तेरे मन को स्थिर कर दे, जो तुझे भीतर से भर दे। तू महसूस करेगा कि जीवन ने तुझे कभी निराश नहीं किया, उसने तुझे ठुकराया नहीं, उसने तुझे भुलाया नहीं। जीवन ने तुझे बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से सही समय तक संभाले रखा। तू समझ जाएगा कि यदि यह पहले मिलता तो शायद तू इसे समझ नहीं पाता, यदि यह जल्दी आता तो शायद तू इसे संभाल नहीं पाता। इसलिए जीवन ने प्रतीक्षा की, तेरे परिपक्व होने की, तेरे भीतर ठहराव आने की, तेरे हृदय के खुलने की। अब जब ये तेरे हाथों में है तो तू केवल प्राप्त नहीं कर रहा, तू स्वीकार कर रहा है। कृतज्ञता के साथ, प्रेम के साथ तेरी आंखें नम होंगी, पर वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे पहचान के होंगे, वे सुकून के होंगे। तू मुस्कुराएगा बिना कारण के, बस इसलिए क्योंकि अब तू जानता है जो मिला है वह तेरे योग्य है, जो रुका था वह तेरे लिए ही रुका था। और उस क्षण तेरे हाथों में केवल एक टुकड़ा नहीं होगा, तेरे हाथों में तेरा पूरा जीवन अपने अर्थ के साथ शांत भाव से ठहरा होगा। मेरे प्रिय, ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति इसलिए नहीं है कि यह बड़ी दिखाई देती है या दुनिया की नजरों में ऊंची लगती है। यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह तेरे योग्य है, तेरे जीवन की समझ के अनुसार है, तेरे हृदय की परिपक्वता के अनुसार है, तेरे हृदय का जो विस्तार है, जितनी कोमलता तूने भीतर संजोई है, जितनी सहनशीलता तूने जीवन से सीखी है, उसी माप में ये प्राप्ति तेरे पास आई है। ये तुझे दबाएगी नहीं, ये तुझे थकाएगी नहीं, ये तुझे बोझ नहीं बनेगी, ये तुझे थामेगी, ये तुझे संतुलित रखेगी। तेरी आत्मा की जो प्यास है, जो तूने शब्दों में नहीं कही, जो तूने मौन में महसूस की, उसी प्यास के अनुरूप ये वरदान उतरा है। इसमें कोई शोर नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई चकाचौंध नहीं होगी। ये तुझे मंच पर नहीं चढ़ाएगी, ये तुझे भीतर उतार देगी। ये गहराई होगी जैसे शांत झील जिसका जल स्थिर है पर तल असीम है। इसमें शांति होगी जिसे तू महसूस करेगा हर सांस के साथ, हर सुबह के साथ, हर संध्या के साथ। इसमें संतोष होगा, ऐसा संतोष जो तुझे और पाने की लालसा से मुक्त करेगा, जो तुझे यह एहसास कराएगा कि अब तू पूरा है। तू समझ जाएगा कि जो चमकता है वह आवश्यक नहीं कि स्थायी हो, और जो शांत है वही अक्सर शाश्वत होता है। ये प्राप्ति तेरी साधना का फल है, तेरे धैर्य की मौन स्वीकृति है, तेरे विश्वास की पुष्टि है। ये तेरे भीतर एक गहरी स्थिरता लाएगी, एक ऐसी ठहराव भरी मुस्कान जो किसी से तुलना नहीं करेगी। तो किसी को दिखाने की इच्छा नहीं रखेगा, तो किसी से सिद्ध करने की चाह नहीं रखेगा, क्योंकि जो तुझे मिला है
वह तेरे हृदय से संवाद करेगा और उस संवाद में तू स्वयं को पाएगा शांत, तृप्त, कृतज्ञ। तू महसूस करेगा कि ईश्वर ने तुझे कम नहीं दिया, उसने तुझे वही दिया जो तेरे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त था। और यही कारण है कि यह प्राप्ति तेरी सबसे बड़ी नहीं पर तेरी सर्वश्रेष्ठ है। मेरे प्रिय बच्चे, जब यह तेरे पास आएगा तो वह केवल मिलने का क्षण नहीं होगा, वह तेरे जीवन का एक गहरा स्वीकार होगा। उस पल तू स्वयं पर गर्व करेगा, बिना अहंकार के, बिना शोर के, बस एक शांत स्वीकृति के साथ। तू पीछे मुड़कर देखेगा और वे दिन याद आएंगे जब तेरे कंधे भारी थे, जब तेरी सांसें थकी हुई थी, जब तेरे कदम डगमगाए थे। तू याद करेगा वे दिन जब तू थका था, बहुत थका था, पर तू रुका नहीं, तू चला धीरे पर निरंतर। तू याद करेगा वे क्षण जब तू टूटा था, अंदर से चूर था, पर तू बिखरा नहीं। तूने अपने टुकड़ों को समेटा और फिर खड़ा हुआ। किसी ने तुझे ताली नहीं दी, किसी ने तुझे देखा भी नहीं, पर तू जानता था कि रुकना विकल्प नहीं है। तूने अपने डर के साथ चलना सीखा, तूने अपने आंसुओं को ताकत बनाया, तूने अकेलेपन को साधना बनाया। और आज जब ये प्राप्ति तेरे हाथों में है तो तू समझता है कि हर कदम का अर्थ था। ये प्राप्ति तेरे साहस का सम्मान है, तेरे मौन संघर्ष की स्वीकृति है, तेरे न दिखने वाले युद्धों का प्रमाण है। ये पुरस्कार भीड़ के लिए नहीं है, ये तेरे लिए है, तेरे हृदय के लिए। तेरे धैर्य ने, तेरी प्रतीक्षा ने, तेरे विश्वास ने आज आकार लिया है। तो भीतर से मुस्कुराएगा, आंखों में नमी होगी, पर मन स्थिर होगा। तो किसी से तुलना नहीं करेगा, तो किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह तेरी अपनी दौड़ थी और तूने इसे पूरा किया अपने तरीके से, अपने समय पर। अब तेरे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरी सांस और एक शांत कृतज्ञता। तू समझ जाएगा कि जो देर लगी वह कमजोरी नहीं थी, वह परिपक्वता थी। जो टूटन आई वह अंत नहीं थी, वह निर्माण था। और जो आज तुझे मिला है वह संयोग नहीं है, वह तेरे साहस का सम्मान है, तेरे धैर्य का पुरस्कार है। इसीलिए इस प्राप्ति को प्रेम से थाम, आदर से रख, क्योंकि इसमें तेरा पूरा संघर्ष, तेरा पूरा विश्वास और तेरा पूरा जीवन शांत भाव से समाया हुआ है। मेरे प्रिय, तो एक दिन ये स्पष्ट रूप से समझ जाएगा, बहुत शांति के साथ, बहुत गहराई के साथ, कि ईश्वर ने तुझे कभी खाली हाथ नहीं रखा। न किसी मोड़ पर, न किसी क्षण में जब तुझे लगा कि कुछ नहीं मिला, कि प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, कि हाथ फैलाए रहे और उत्तर नहीं आया। वह खालीपन नहीं था, वह तैयारी थी। ईश्वर तुझे दे रहा था, पर वस्तुओं के रूप में नहीं। वह तुझे भीतर से गढ़ रहा था, वह तेरे धैर्य को विस्तार दे रहा था, तेरी समझ को गहरा कर रहा था, तेरी दृष्टि को शांत बना रहा था। वह तुझे परिपक्व कर रहा था, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना घोषणा के, ताकि जब यह अमूल्य टुकड़ा तेरे हाथों में आए तो तू उसे केवल थामे नहीं, बल्कि समझ सके, तू उसकी कीमत जान सके, तू उसके भार को सह सके, तू उसके सौंदर्य को पहचान सके। यदि यह पहले आता तो शायद तू उसे हल्के में ले लेता, यदि यह जल्दी मिलता तो शायद तू उसे खो भी देता। इसलिए ईश्वर ने प्रतीक्षा की, तेरे भीतर स्थिरता आने की, तेरे मन के ठहरने की, तेरे हृदय के खुलने की। अब जब तू तैयार है, अब जब तेरी सांसों में शांति है, अब जब तेरी आंखों में समझ है, अब ये टुकड़ा तेरे हाथों में है, तू उसे संभालेगा सावधानी से, सम्मान के साथ। तू उसे समझेगा, उसकी गहराई को, उसके अर्थ को, और तू उसे अपनाएगा कृतज्ञता के साथ, विनम्रता के साथ। तेरे भीतर कोई अहंकार नहीं होगा, कोई घमंड नहीं होगा, बस एक मौन धन्यवाद होगा। तू जान जाएगा कि जो मिला वह केवल दिया नहीं गया, वह अर्जित किया गया है। तेरे धैर्य से, तेरे विश्वास से, तेरे समर्पण से। तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि अब स्पष्ट है
ईश्वर ने तुझे कभी रोका नहीं, उसने तुझे कभी खाली नहीं छोड़ा, उसने तुझे बस संभाले रखा और सही समय पर तेरे हाथों में तेरा ही अमूल्य जीवन का उपहार सौंप दिया। मेरे प्रिय बच्चे, इस क्षण में तुझे किसी से तुलना नहीं करनी होगी, किसी की गति से, किसी की ऊंचाई से, किसी की उपलब्धि से, क्योंकि यह मार्ग केवल तेरा है, तेरे कदमों से बना है, तेरे अनुभवों से सींचा गया है। इस रास्ते पर तू अकेला चला है, अकेला रुका है, अकेला फिर उठा है, इसलिए यह मंजिल भी केवल तेरी है। ये प्राप्ति किसी और की कहानी नहीं है, ये किसी और का स्वप्न नहीं है, ये तेरे जीवन का उत्तर है। इस पर तेरे नाम की मोहर लगी है, तेरे संघर्ष की, तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की। जब ये तेरे पास आएगी तो तू उसे पहचान लेगा, बिना किसी संदेह के, बिना किसी भ्रम के। तेरे भीतर एक आवाज उठेगी, बहुत शांत, बहुत सच्ची, जो कहेगी, हाँ यह मेरा है। तुझे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, तुझे किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह तुझे भीतर से संतुष्ट करेगी। यह तेरे मन को भरेगी, तेरे हृदय को तृप्त करेगी, तेरी आत्मा को शांति देगी। इसमें कोई शोर नहीं होगा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बस एक ठहराव होगा, एक गहरी सांस होगी, एक मौन मुस्कान होगी। तू समझ जाएगा कि तुलना हमेशा कमी का संकेत होती है, और जहाँ तृप्ति है वहाँ तुलना नहीं रहती। ये क्षण तुझे पूर्ण महसूस कराएगा, तुझे हल्का कर देगा, तेरे भीतर से वह बोझ उतर जाएगा जो तूने अनजाने में उठाया था। अब तू स्वयं को स्वीकार करेगा, जैसा तू है, जहाँ तू है, और यही स्वीकार तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये प्राप्ति तुझे बाहर से नहीं, भीतर से भर देगी, ऐसा भराव जो खालीपन नहीं छोड़ेगा, जो किसी और की जरूरत नहीं रखेगा। तू शांत होगा, स्थिर होगा, कृतज्ञ होगा, और उस क्षण तू जान जाएगा कि यह मार्ग सदैव तेरा था, ये प्राप्ति सदैव तेरी थी। बस अब सही समय पर तेरे जीवन में पूर्णता बनकर उतर आई है। मेरे प्रिय, तेरी आंखों में धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरेगी, वह शांति जो किसी उत्तर से नहीं आएगी, जो किसी प्रमाण की मांग नहीं करेगी, वह बस होगी। तेरी आंखें अब खोजती नहीं रहेंगी, अब भटकेंगी नहीं, वे ठहर जाएंगी, जैसे लंबी यात्रा के बाद घर लौट आई हो। तेरे हृदय में स्थिरता बसेगी, कोई उथल पुथल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। हृदय जो कभी डर से धड़कता था, जो कभी कमी से भर जाता था, अब शांत लय में चलेगा। तेरी आत्मा में मौन आनंद उतरेगा, ऐसा आनंद जिसे शब्द नहीं चाहिए, जिसे कारण नहीं चाहिए। वह आनंद शोर में नहीं मिलेगा, वह तालियों में नहीं बसेगा, वह भीतर, बहुत भीतर स्थिर होकर रहेगा। तू जानेगा स्पष्ट रूप से, पूरी सच्चाई के साथ, कि अब कोई कमी नहीं है, अब कोई अधूरापन नहीं है, अब कोई प्रश्न नहीं है। जो तू ढूंढ रहा था वह बाहर नहीं था, वह यात्रा के अंत में नहीं था, वह इस समझ में था। अब तलाश समाप्त है, अब दौड़ थमी है, अब तुलना बिखर गई है, अब जीवन अपने स्थान पर है, अपने संतुलन में है, अपने प्रवाह में है। तू अब जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, तू उसे जिएगा सहज रूप से। हर सुबह हल्की लगेगी, हर सांस पूरी लगेगी। तू छोटी छोटी बातों में बड़ा सुख पाएगा, एक मुस्कान में, एक मौन में। अब तू किसी और जैसा नहीं बनना चाहेगा, अब तू स्वयं को स्वीकार करेगा पूरे प्रेम के साथ। तेरे भीतर एक गहरी कृतज्ञता होगी, बिना मांगे, बिना शर्त। तू जान जाएगा कि जो मिला वह पर्याप्त है, और जो तू है वह पूर्ण है। अब जीवन तुझसे संघर्ष नहीं करेगा, वह तुझे सहारा देगा, और तू उस सहारे में निडर होकर शांत भाव से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब तेरी आंखों में शांति है, हृदय में स्थिरता है, और आत्मा में मौन आनंद। मेरे प्रिय बच्चे, ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी होगी क्योंकि यह केवल तुझे नहीं भरेगी, यह तुझे प्रकाश बना देगी। ऐसा प्रकाश जो शोर नहीं करेगा,
जो जलन नहीं देगा, जो बस शांत होकर दूसरों के अंधकार में धीरे से उजाला कर देगा। तू कुछ कहेगा नहीं, तू उपदेश नहीं देगा, तू समझाने नहीं बैठेगा, फिर भी तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, तेरी सहजता बहुत कुछ कह जाएगी। तेरी मुस्कान अब केवल तेरी नहीं रहेगी, वह थके हुए मन को एक क्षण का सुकून देगी। तेरी आंखों की स्थिरता किसी बेचैन हृदय को विश्वास देगी। तेरी तृप्ति, तेरी संतुष्टि दूसरों को ये सिखाएगी कि सब कुछ पा लेने से नहीं, स्वीकार कर लेने से जीवन पूरा होता है। जो लोग अपने संघर्ष में उलझे होंगे, जो अभी प्रतीक्षा में होंगे, जो अभी टूटन में होंगे, वे तुझे देखकर अपने भीतर एक नई आशा महसूस करेंगे। वे सोचेंगे, यदि यह संभव है तो मेरे लिए भी संभव है। तू उन्हें प्रेरित करेगा, बिना प्रयास के, बिना शब्दों के। तेरा जीवन एक मौन संदेश बन जाएगा। तू स्वयं उदाहरण बन जाएगा कि कैसे बिना कड़वाहट के, बिना शिकायत के, बिना हार माने आगे बढ़ा जाता है। तू उदाहरण बनेगा कि कैसे ठहर कर भी अंदर से बढ़ा जा सकता है। तू उदाहरण बनेगा कि कैसे संतोष कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। तेरा प्रकाश किसी को छोटा नहीं करेगा, वह औरों को भी जलने की अनुमति देगा। तेरी सफलता किसी को पीछे नहीं छोड़ेगी, वह औरों को साथ चलने का साहस देगी। तू स्वयं नहीं जान पाएगा कि किस क्षण किसने तेरी एक मुस्कान से जीवन में उम्मीद पाए, पर ईश्वर जानता होगा। और यही कारण है कि यह प्राप्ति इतनी कोमल है, इतनी गहरी है, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ तुझे देना नहीं, दूसरों तक पहुंचाना भी है। अब तू अकेला नहीं चमकेगा, तू दीपक बन जाएगा। ऐसा दीपक जो स्वयं शांत रहता है पर दूसरों के लिए राह दिखाता है। और इसीलिए ये प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे तो केवल पूर्ण नहीं होगा, तो उपयोगी होगा, प्रेम पूर्ण होगा, प्रकाशमय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तो बस तू तैयार रह। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक शांत तैयारी। भीतर से पूरे विश्वास के साथ तू अपने हाथ खुले रख, जैसे कोई बच्चा मुस्कुराते हुए उपहार लेने से पहले तेरा हृदय भी खुला रहे। डर से नहीं, संशय से नहीं, बल्कि प्रेम से, स्वीकृति से, क्योंकि जो आ रहा है वह साधारण नहीं है, वह केवल मिलने वाला नहीं है, वह उतरने वाला है। वह तेरे भाग्य का सबसे कोमल उपहार है, ऐसा उपहार जो जोर से नहीं आएगा, जो शोर नहीं करेगा, वह धीरे आएगा, तेरी सांसों के साथ, तेरी धड़कनों की लय में। वह सबसे मूल्यवान है, क्योंकि उसमें तेरी पूरी यात्रा समाई है। तेरा संघर्ष, तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, वह सबसे पवित्र है, क्योंकि उसमें कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वह उपहार तेरे जीवन को बदलने नहीं आएगा, वह उसे पूर्ण करने आएगा। तू उसे पहचान लेगा, पहले ही स्पर्श में, पहली अनुभूति में तेरे भीतर एक गहरी शांति उतरेगी, एक मौन कृतज्ञता। तू उसे पकड़ने नहीं दौड़ेगा, तू उसे थाम लेगा, सम्मान के साथ, नम्रता के साथ, क्योंकि अब तू तैयार है, तू समझदार है, तू स्थिर है। और इसीलिए वह स्वयं चलकर आएगा तेरी ओर, बिना बुलाए, बिना शर्त, सीधे तेरे हाथों में। तू बस उपस्थित रह, जागरूक, शांत। और जब वह क्षण आए तो कोई शब्द मत कहना, कोई प्रश्न मत पूछना, बस एक गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, धन्यवाद, क्योंकि जो मिला है वह देर से आया है, पर बिल्कुल सही आया है। और अब वह तेरा है, प्रेम और आशीर्वाद सहित। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।